अबसार साहब, क्या अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात दे पाएंगे? वो सियासी जमातें जो मुत्तफिक हुई इस नाम पर, उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा मुस्तकबिल में? सियासी जमातों को पछतावा क्यों होगा? मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई आपकी कि ये सवाल इस तरह फ्रेम क्यों किया गया है। तमाम लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस ने उन पे एग्री किया है। पीटीआई एक अपोजिशन ऐसी है जो बाहर बैठी हुई थी, उन्होंने उसको वेलकम किया और जनरली जैसे शहजाद साहब ने बड़ी तफसील से बताया है, मीडिया में भी वो एक्सेप्टेबिलिटी यही, जेंटलमैन है, डिसेंट है, पढ़ा लिखा है, मिडिल क्लास है, तो सब तरफ से एक अच्छा इमेज उनका उभर के आ रहा है। तो पछतावा किस बात? आइन के मुताबिक काम हुआ है, या तो ना कि कोई गैर आइनी काम कर दिया हो तो फिर तो पछतावा हो, या ये है कि अगर, या मुझे समझ नहीं आ रही, अगर काकड़ साहब को अगले 5 साल के लिए आए हैं और हम यहाँ बैठ के ये सोच रहे हैं कि अब सियासी जमातों को पछतावा होगा या नहीं होगा, तो इसका मुझे नहीं पता। लेकिन जो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि 3-4 महीने ये जो हल्का बंदियाँ होनी है और 3 महीने की कैंपेन है, तो 6-7 महीनों में इलेक्शन हो जाने हैं। उसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, साफ और शफाफ, उनके पास तमाम इख्तियारात हैं, उन्होंने इसे इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर काकड़ साहब के ज़हन में ये है कि वो आउट ऑफ द वे जाके इलेक्शन कमीशन का बाजू मरोड़ के इंटरफेरेंस करके कोई सियासत चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कह सकते हैं, लेकिन अभी तो वो पहला दिन है मेरा ख्याल है, और उन्हें वेलकम करना चाहिए इस बात पर। दूसरी तरफ जो सियासी जमातों के पछतावे की बात है ना, सियासी जमातों के पास है क्या वैसे, आप मुझे बताएं। अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट जब कौमी असम्बली जब डिसॉल्व हुई है, उसके 1 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर जो बेंच है, 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदों का बनाया बिल, उन्होंने उठा के वो मारा है। ये है तुम्हारी औकात तुम लोगों की, हम 3 के सामने हम बैठे यहाँ सियासी जमातों को रगड़ा लगाते हैं, सियासतदानों को गालियाँ निकालते हैं। किसी ने बात की है उन 3 जजेस पे? वो 3 जजेस किस प्रोसेस के तहत हाई कोर्ट के जजेस बने हैं? कौन सा मुकाबले का इम्तिहान पास करके बने हैं? किस क्वालिफिकेशन पे बनते हैं? जान पहचान पे, नेटवर्किंग पे और उस सिफारिश पे आप हाई कोर्ट के जज लग जाते हैं, वहां से तरक्की करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं और फिर 3 लोग बैठ के पार्लियामेंट के एक्ट को उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये सियासी जमातों की औकात उन्होंने बताई है 3 दिन पहले। लेकिन हमने सियासतदानों को, सियासी जमातों को मुसलसल क्रिटिसाइज करना है। सियासतदान आ गया है मेरा, वो आपने पंडितों की बात की थी, मैंने भी इंसिस्ट किया था, शहजाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि टेक्नोक्रेट सियासतदान होगा। टेक्नोक्रेट सियासतदान तो नहीं आया, लेकिन सियासतदान आ गया है। तो आई होप कि इस मुल्क की बेहतरी हो। और जैसे अभी हसन निसार साहब कह रहे थे कि ये कलेक्टिव विजडम की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल दुरुस्त। अगर इसमें से पाकिस्तान की बेहतरी निकलती, अवाम की, लोगों की नहीं, अवाम को कुछ बेहतरी मिलती, उनकी आसानी होती है, ये मुल्क आगे बढ़ता है, तो मेरा ख्याल है कि ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई और गेम है जो मुझे नजर नहीं आ रही है, किसी और को नजर नहीं आ रही, तो फिर देख लेंगे, अल्लाह मालिक है। ज़ैगम साहब, सभी पुर उम्मीद हैं, होपफुल हैं, कुछ बेहतर हुआ है, कुछ नया हुआ है, बहुत सी खसूसियात की भी बात की गई। एक बात जो नई हुकूमत के आने से पहले निगरान वज़ीर हो रही थी कि मईशत पहला फोकस होगा, ना कि इंतखाबात। हमने देखा भी 2 सूबों के हालात और मामलात, आइन तो मौजूद था तब भी। आपके ख्याल में काबीना बनाते हुए निगरान वज़ीर आज़म किन चीजों को फोकस रख रहे होंगे, खास तौर पे अगर मईशत का मामला सामने रखें? क्या एक लॉन्ग टर्म आप समझ रहे हैं कोई काबीना नजर आती है आपको? क्योंकि हम यहाँ पंजाब में एक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं, जो कि आइन की गुंजाइश से आगे मामला चला गया है। इस्लामाबाद की तरफ आप क्या देखते हैं? शुक्रिया। पहले मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा अबसार साहब ने जो कुछ कहा। अबसार साहब ने जो पाकिस्तान की आला अदालतों के बारे में कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा, पहली बात तो यह कि उससे मैं मुकम्मल मुत्तफिक हूँ। लेकिन क्या इस मामले में भी सियासी जमातों का कोई कसूर नहीं है? मुझे ये बताया जाए कि सियासी जमात ने, जो हुक्मरान जमात है, उसने असूल पसंद जमातों को बस के नीचे फेंक कर इन 3 जजों के चहीते जूनियर जजेस को, आला अदलिया को होगा या इनको भी होगा। और जो कानून साजी में इन्होंने कोताही की है और जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ अदालत को खेलते रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्या उसका मौजूदा हालात से, मौजूदा जुडिशरी के हालात से ताल्लुक है या नहीं है? बिल्कुल है। जमातें कसूरवार हैं और उनसे पूछा जाएगा। जब वो अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगी तो जिसका अख्तियार होता है उससे पूछा जाता है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करता तो वो कसूरवार होता है। अब आप इसको देख लीजिए,
मैं इत्तफाक करता हूँ शहजाद साहब ने जो कहा, अफसार साहब ने भी उनकी तारीफ की, मैं भी तारीफ करता हूँ। कम से कम उनका जो बैकग्राउंड है, इस तरह के बैकग्राउंड के लोग सियासी जमातें क्यों नहीं थ्रो अप कर रही, बहुत कम कर रही हैं। बलूचिस्तान में अब्दुल मालिक साहब भी थे, लेकिन 99% लोग तो ऐसे नहीं हैं, दरवाजे बंद किए हुए हैं, बिल्कुल सिर्फ चंद खानदान आगे जा रहे हैं। ज़ैगम साहब कतई कलामी की माजरत, मुझे एक ब्रेक लेनी है, आप यहीं से अपनी गुफ्तगू करेगा, पॉइंट को होल्ड करें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपके पॉइंट से आगाज करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, जैसे गुफ्तगू हो रही थी, बहुत से तज्जियाकारों के मुताबिक पहली तरजीह मईशत और फिर इंतखाबात है। 90 दिन की निगरान हुकूमत आई है। मईशत को इंतखाबात से अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को उस बेयकीनी से निकालना और मुल्क को और मईशत को एक मुस्तकिल 5 साला हुकूमत के हवाले करना, ये मईशत के लिए अज हद ज़रूरी है। इस वक्त मसला काकड़ साहब नहीं है, इस वक्त मसला यही है कि इलेक्शन कितनी देर में होगा, इलेक्शन कितना डिले होगा, और इलेक्शन डिले होने का इस सिलेक्शन से कितना ताल्लुक होगा। और अगर ये आगे जाता है तो मैं बिल्कुल समझता हूं इस बात का काफ़ी इम्कान है कि इन पार्टियों को पछताना पड़े। इस वक्त ये सियासी जमातें एक्टिवली इलेक्शन को डिले करने की कोशिशों में शामिल हैं, और ये पहले से ऐसी कोशिशें कर चुकी हैं। मिसाल के तौर पर निगरान हुकूमत को वो अख्तियारात देना जो आइन का तकाजा नहीं है, जो आइन की मंशा नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में जो नया सेंसस है उसको रखना, जिसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं थी, और उसके ज़रिए से डिले करने की कोशिश करना जो फिर आईनी तकाजा नहीं है। ये वो काम है जो ये कुछ कर रहे हैं। ये जो निगरान हुकूमत है उस पर एक बहुत बड़ा बोझ मौजूद है कि आने के कुछ ही देर बाद सितंबर में उन्हें मौजूदा IMF प्रोग्राम का रिव्यू करवाना है। ठीक है। और IMF प्रोग्राम की जो शराइत इस अरसे की है वो पूरी करनी है। उससे 3 महीने बाद एक और रिव्यू होना है, जिसमें हमारा जो पुराना प्लान था उसके मुताबिक एक मुंतखब हुकूमत को होना चाहिए था। ठीक। अब लगता यह है कि उसमें भी ये हुकूमत होगी, निगरान हुकूमत होगी, और उसके बाद उससे आगे रिव्यू का भी हमें पता नहीं है। लेकिन ज्यादा अहम मसला ये है कि ये जब स्टैंड बाई प्रोग्राम खत्म होगा तो उससे काफी पहले, बहुत पहले हमने एक्सटेंडेड प्रोग्राम डिस्कस करना है IMF के साथ। दुरुस्त हो गया जो का प्रोग्राम होगा, और वो बहुत मुश्किल होगी कि अगर एक मुंतखब हुकूमत ना हुई तो IMF के साथ उसको डील करना और इस बेयकीनी को खत्म करना जो हर निगरान हुकूमत में होता है। और निगरान हुकूमत के जो इक़दामात होंगे वो चैलेंज होंगे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, पहले चैलेंज हो चुके हैं, उन पर बहुत सारे फैसले आ चुके हैं, सिर्फ तबादलों पर फैसले आ चुके हैं, तो उससे एक आईनी बहरान भी पैदा होगा। तो काकड़ साहब के लिए जो सवाल है वो ये है कि क्या वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करके जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या वो बोरियां अपने सर पे रखते हैं जो उनके हिस्से की नहीं है।